जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान। बंधुओं, कई दिनों से ये देखने में आ रहा है कि इस पर ये जो पेज है क्षत्रिय राजेंद्र सिंह नरूका, इस पर जो हमारे एडमिन बंधु हैं उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। और तकलीफ का कारण यह है कि जो हमारे सामने वाले भाई हैं वो कुछ ऊट पटांग या कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आज हम उस पर बैठकर चर्चा करेंगे। आप जो लोग जुड़ रहे हैं सभी को सादर जय रघुनाथ जी की। और इस लाइव को एक बार उन सब लोगों तक पहुंचा दीजिए जो इस बात को जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम इनकी लुच्चई, गुंडई और टुच्चई की जो भाषा है उसका जवाब देने में असमर्थ हैं। वहां ये निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि इतनी गंदी भाषा का प्रयोग हम नहीं कर सकते। कल मेरे करीब 11 साढ़े 11 बजे बाद जब मैं सो गया था, एक हमारे जो प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग देने के बाद कुछ हमारे बंधु बहुत क्रोधित थे और उन्होंने, जो एडमिन भी हैं इसमें पेज में, उन्होंने भी कुछ इनकी भाषा में ही जवाब देना शुरू किया। तो ये तिल आ गए। मैं एक निवेदन करूं कि इनके पास सिर्फ गंदी भाषा है, हमारे पास तो तर्क, प्रमाण और उच्च शब्दावली है। हम ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। वो कितना ही गंदे बोलें, हम नहीं बोलेंगे। कारण यह तो हमें उनसे पराजित होना ही पड़ेगा ना, किसी न किसी जगह तो उन्हें जीतना पड़ेगा। वहां वैसे कोई कमी नहीं है। यहां प्रदीप बाता जैसे, हमारे प्रदीप राघव बाता जैसे भाई भी हैं, और जरूरत पड़ गई तो कोई और एक आध भाई ऐसा आएगा कि ये तिलमिला जाएंगे उनकी गालियों के लिए। लेकिन मैं उनको कभी भी इस मामले में ये सपोर्ट नहीं करता कि वो गाली गलौज से बात करें, क्योंकि हमें और दूसरों में यही फर्क है। ये कुल का, वंश का परिचय होता है, आदमी की शब्दावली, आदमी की भाषा। अब मैं बताता हूं आपको कि ये इतनी निम्न भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी, करीब 1 महीने पहले तक ये डिबेट कर लो, डिबेट कर लो, प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, इसकी रट लगाए बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसे मान लिया कि डिबेट करने के लिए कोई इधर समर्थ नहीं है या प्रमाण के लिए नहीं। या तो ये हो सकता है कि इनका जो अली हसन का कचरा इनके दिमाग में बैठा है, वो ये समझ रहे थे कि यही सत्य था और उस कचरे को गए निगल। उसको निगल जाने से इनको हो गया अपच, और ये जगह जगह उल्टी करते फिर रहे थे। लेकिन आदरणीय कालवी साहब और कर्नल बैंसला साहब के मान सम्मान को, गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने समाज के लोगों को डिबेट के लिए मना करते थे, क्योंकि इस डिबेट के अंदर फिर प्याज छिलेगा और उसमें सिर्फ छिलके ही छिलके निकलेंगे, गुठली कहीं आएगी नहीं। और उसके अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किसी की भी कुल, गोत्र, टाइटल ये क्यों लगाते हैं। और उसकी जब इनको जानकारी मिलेगी तो ये तिलमिला जाएंगे। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जिस समाज ने हमारा साथ दिया है उस समाज को हम किसी भी प्रकार से अपमानित करना चाहें। नहीं मान रहे थे, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा हो गई, अति हो गई, और अब आदरणीय कालवी साहब भी दुनिया छोड़ के चले गए और कर्नल बैंसला साहब भी दुनिया छोड़ के चले गए, तब मैंने एक दिन कह दिया कि भाई जिसको डिबेट करनी हो, जहां करनी हो, जिस विषय पर करनी हो, जिसके पास जो प्रमाण हो, जहां कहे वहां लेकर आ जाओ। लेकिन शर्त यही होगी कि प्रमाण प्राइमरी सोर्सेज पर होंगे, न कि अली हसन चौहान कचरा फेंक गया और अपन ने निगल लिया ना। 100 साल के भीतर की कोई भी पुस्तक नहीं होगी। 100 साल पहले तक की जो भी पुस्तक आपके पास है लेके आइए, प्राइमरी सोर्स आपके पास है लेके आइए। लेकिन उनमें जो संस्कृत भाषा का प्रयोग है, ना मेरी मानो ना अपनी मानो, संस्कृत के महान विद्वानों से उस संस्कृत के शब्द का अर्थ करवाइए। लोक प्रचलन में उसका अर्थ क्या है, हिंदी भाषा में उसका अर्थ क्या है। और डिबेट शुरू होगी कि किसी भी जाति का नाम कैसे पड़ता है, व्यवसाय से संबंधित पड़ता है या कहीं से लपक लिया वहां से पड़ता है, और कौन सी जाति का क्या नाम है। इनका एक और गंदा सा आरोप रहता है, आपकी जाति क्या है। हमारी जाति हमारे पूर्वजों वाली ही है, बदलेगी नहीं। जो सूर्यदेव की जाति है वो क्षत्रिय राजेंद्र सिंह नरूका की जाति है, जो राम की है, जो कुश की है, महाराज दशरथ की, वो है। संबोधनों से जातियां बदलती हैं। एक और सड़ा सा बकवास, ये तो वर्ण है, जाति नहीं। और वर्ण ही जाति होती है, शुद्ध वर्ण शुद्ध जाति एक ही होता है। दिमाग लगा के देखो ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय को यदि आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ब्राह्मण और वैश्य में ये वर्ण है या जाति है।
वर्ण और जाति द्विजातीय संस्कार जिनका होता है उनकी एक होती है, बाकी वर्ण संकरों की तय करनी पड़ती है कि किस जाति में धकेला मारे इनको। इसलिए वर्ण संकर जाति के लोगों को यदि उनका पिता दूसरी जाति का है, दूसरे वर्ण का है, तो उसकी मां की जाति में धकेल देते हैं और पिता के कुल को राजी होने के लिए चिपका देते हैं कि ले जा, लगा ले तू भी इस कुल को कभी कभी, ताकि वैवाहिक संबंधों में दिक्कत नहीं आए। इन छिछालेदार बातों के लिए डिबेट करवाने की बात यदि एक सो कॉल्ड आचार्य करना चाहते थे, जब मन करे जहां मन करे डिबेट कर लो तुम। राजपूत शब्द नहीं था, राजपूत शब्द बहुत पहले से था, एक पहचान के रूप में वर्ग के लिए नहीं था। राजपूत शब्द राजपुत्र शब्द का ही तो शब्द है, अपभ्रंश नहीं है, अर्थ है। अपभ्रंश अलग चीज होती है, तो अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है। भारत की अनेक जगह पुत्र को पूत कहा जाता है। अब कहते हैं राजा का पुत्र पुत्र कहलाएगा। अरे राजा का वो पुत्र जो रानी से पैदा हो विवाह के बाद, किसी महल में बैठाकर ये महल बन गया, वो महल बन गया, वहां उसके पास जाके मनोरंजन के लिए पुत्र होता है, उसे उसकी मां का पुत्र कहते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को ही राजपुत्र कहा जाता है, महाराज पांडु को ही राजपुत्र कहा जाता है। विदुर जी कितने ही नीतिज्ञ और ज्ञानवान थे, लेकिन उन्हें राजपुत्र नहीं कहा गया, उन्हें सदा ही दासी पुत्र कहा गया। क्यों? समझ गए ना क्यों? इसीलिए कहा गया क्योंकि पुत्र वो होता है जो पिता की औरस संतान हो। औरस मतलब विधि पूर्वक विवाह हुआ हो, वर्ण कुल और जाति को देखकर उससे जो पैदा होता है वो उत्तराधिकारी होता है, वो पूर्ण नाम के नरक से छुड़ाने वाला पुत्र होता है। वर्ण संकर का पिंडोदक क्रिया नहीं लगती है। इसलिए कभी भी वीरवर घटोत्कच को राजपुत्र नहीं कहा गया। क्या वो राजपुत्र नहीं था? भीम का ही पुत्र था ना, लेकिन उन्हें राक्षसी पुत्र कहा गया। क्षत्राणी के बेटे को ही राजपुत्र कहा जाता है। अभिमन्यु के लिए तो यह बात नहीं आई कि नहीं साहब ये राजपुत्र है क्या, नहीं, वो तो राजपुत्र था क्योंकि वो सुभद्रा का पुत्र था, यदुवंशी राजकुमारी का। हिडंबा का पुत्र और भीम के पुत्र को क्यों नहीं बैठाया गया? इसलिए नहीं बैठाया गया, इसलिए पुत्र वो होता है जो औरस हो। एक बात। अब आप बात आती है कि जब इनको डिबेट की चुनौती दी, डिबेट करने लायक तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि कितना ही प्रयास कर लें, कितना ही शब्दों के साथ हेरफेर कर लें, किसी रे की मात्रा उठाकर इधर नहीं लगाई जा सकती। कोई भाषा का कोई शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता, और किसी भी प्रकार से यह संभव नहीं है कि एक स्थान को आप जाति सिद्ध कर दो। अचानक 10 साल में जाति गायब हो गई। इतनी बड़ी जाति जो महादेव जी से पैदा हुई, जिसका इनके ही अपने बड़वाओं ने बताया कि ये गौचर नाम से गोपाल जी से पैदा हुई, अब गायब, अब है ही नहीं वो। अब एक प्रांत का नाम ही उस जाति का नाम हो गया, जबकि वो प्रांत सब जगह दर्ज है, और वो उस समय से दर्ज है जिस समय ये जाति उपलब्ध थी। तो फिर क्यों नहीं इस जाति का उस प्रांत से जोड़ा गया? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ता। मालव, केरल, सौराष्ट्र, आपका ये जो मेवाड़, मारवाड़, इसी प्रकार ढूंढाड़, इसी प्रकार से गुर्जर देश है, साफ स्पष्ट क्लियर कट देश है, फिर भी परेशान हो रहे हैं। और जिन प्रमाणों को लेकर चल रहे थे ना, उन्हीं प्रमाणों में यह बात जोर जोर से कही गई है कि ये स्थान है, ये स्थान है, ये स्थान है, ये स्थान है। गुर्जरेश आदि राजकम, अरे किसी भी संस्कृत के विद्वान से पूछ लो, वो यही कहेगा, गुर्जर देश के स्वामी राजागणों ने इन दंत दुर्ग राष्ट्रकूट के यज्ञ, जो हिरण्यगर्भ यज्ञ है, राजसूय यज्ञ, इसको प्रतिहारी बनकर इसकी रक्षा की। क्षत्रियेश हो सकता है क्या कभी? ब्राह्मणेश हो सकता है क्या? वैश्येश हो सकता है क्या? शूद्रेश हो सकता है क्या? किसी जाति का कोई स्वामी, कोई पति होता है क्या? गुर्जर पति कहा गया मूल राज को, गुर्जर पति कहा गया सोमेश्वर चौहान को, गुर्जर पति कहा गया वहां के राजाओं को। कभी भी किसी जाति का कोई पति होता है क्या? पति होते हैं देश के। कभी भी कुल तक का भी पति नहीं होता, पति तो देश का होता है। अभी चौहान पति कहा जाएगा क्या चौहान को? चौहान पति तो हो भी नहीं सकता। चौहान निश्चित रूप से किसी और की कुल की स्त्री होगी, उसका ही पति हो सकता है। जहां पति, स्वामी, ईश, धीश, धेश्वर, ईश्वर लग गया, वो जाति हो नहीं सकती। वो हमेशा ही एक स्थान का नाम होता है, एक जगह का नाम होता है, जहां कोई राज्य करता है, टेरिटरी होती है। इनके ये सारे प्रमाण इन्हीं के खिलाफ हैं। हमको जरूरत ही नहीं है कोई भी ढूंढ के लाने की। इन्हीं के प्रमाणों को जब ये बोले, भाई अब ठीक आपने आपका वर्जन दे दिया जो भी मन में आया, अब इनका सही सही अर्थ भी सुन लीजिए। इस डिबेट से घबराकर इनका जो ये था, उसने अचानक क्या किया? उसने अचानक जो है अनर्गल प्रलाप शुरू किया, गाली गलौज करना शुरू किया,
और उसके प्रत्युत्तर में हमारे महारथियों ने जब उत्तर देने लगे, उससे मैं विचलित हूं। मेरे पास तर्कों की कमी नहीं है जो किसी को गाली दी जाए। हम गाली नहीं दे सकते, गाली में यही जीतेंगे, इन्हें जीतने दीजिए गाली में। हम तर्क, प्रमाण और सटीकता के आधार पर अपनी बात करेंगे, जब चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे वो होगी। ये क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि इनके परेशानी है, दिक्कत हो रखी है इनको। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि राजेंद्र सिंह नरूका एक आदमी नहीं है, एक विचार है, और हर जगह राजेंद्र सिंह नरूका है। एक कोई सवासा इनका एज पेज है, वो कहता है कि अजमेर नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे। क्यों? वहां राजेंद्र सिंह नरूका नहीं है अजमेर में? मेरे जैसे हजार हजार राजेंद्र सिंह नरूका बसते हैं अजमेर के अंदर। मेरी क्या जरूरत है? मैंने कब कहा कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं? मैं तो बहुत अदना सा छोटा सा व्यक्ति हूं। मेरे जैसे हजारों राजेंद्र सिंह नरूका हर जगह तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए तैयार मिलेंगे, वहीं पर तैयार मिलेंगे, उसी जगह पे मिलेंगे। किसी एक राजेंद्र सिंह नरूका को उठकर सब जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये जो यात्रा है, ये 24 अगस्त को निकाल रहे हैं, शायद पिछली बार भी निकाली थी, उससे भी किसी को क्या आपत्ति है? लेकिन इनको चिढ़ है ना हमसे, राजस्थान के गुजर भाइयों से। इनको प्रॉब्लम हो रही है ना कि वो क्यों शांति से बैठे हैं। हम तो यहां नाक कटा चुके दादरी में, हमारी नाक तो यहां कैथल में कट गई, हमारी नाक तो ग्वालियर में कट गई। तो भाई राजस्थान के गुजर क्यों अपने भाइयों के साथ मिलकर रहे? इनकी भी कटवाओ। ये इनकी चाल है। सचिन बेचारा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन नहीं, इनको तो दर्द हो रहा है कि सचिन मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। ऐसे बनेगा तो सीधा सीधा बन जाएगा। ये लोग पैसे खा चुके हैं, जो अपने समाज के भी गद्दार हैं, और हमारे लिए तो ये क्या बिगाड़ेंगे? हमारा तो कुछ बिगाड़ सकते ही नहीं। जो ये रोज रोज लिखते हैं ना कि क्षत्रिय को वोट मत देना, राजपूत को वोट नहीं देना। अरे छोड़ी भाई, 4 राज्य दुनिया में से बिल्कुल छोड़ दिए। तुम जहां रहते हो, या मान लो वहां हम चुनाव ही नहीं लड़े, फिर भी बिहार में तुम क्या करोगे, कर्नाटक में क्या करोगे, उड़ीसा में क्या करोगे, पश्चिम बंगाल में क्या करोगे, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से सुई की नोक के बराबर एरिया में तुम रहते हो, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में क्या करोगे, महाराष्ट्र में क्या करोगे, गुजरात में क्या करोगे? क्या है क्या? वहां से जीत के नहीं आ जाएंगे लोग। पर तुम्हारा क्या होगा? एक बेचारा इतने अच्छे लीडर थे राजेश जी पायलट साहब, उनका बेटा सचिन पायलट एक योग्य उम्मीदवार था, सीएम के लिए परफेक्ट व्यक्ति था, लेकिन उसके समाज के इन गद्दारों ने उसका राजनीतिक भविष्य सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। अजमेर में ही उसके मुख्यमंत्री बनने की रूपरेखा तैयार हो रही थी, वहीं पर, पता है ना इस बात का, वहीं इन्होंने जड़ खो दिए ताकि वो कभी नहीं बन पाए। हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ है ही नहीं, बिगाड़ने की स्थिति में ही नहीं, हमारा क्या बिगाड़ेंगे ये। लेकिन उस भाई बेचारे सचिन का एकदम मटिया मेट करके, सुपड़ा साफ करके उसका नाश करेंगे ये। इसके लिए ही इनकी सारी की सारी रणनीति बनी हुई है, और उसके पर पता नहीं कब समझेंगे वो। नहीं, इनका इलाज उन्हीं लोगों को करना चाहिए। हम क्यों करें इनका इलाज? हमारे क्या कर रहे हैं ये? कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनके भौंकनों से हाथी रुकते हैं क्या? फिर यहां तो हाथी नहीं सिंहों की बात है, क्यों रुकेंगे ये? लेकिन इनको ये नहीं पता। इनकी एक खासियत क्या है, ये उसकी तरह है कि एक व्यक्ति कीचड़ में खड़ा था, और कीचड़ में खड़ा होकर के एक बगल में जाते हुए पहलवान को बार बार ललकार रहा था। पूरा कीचड़ में सना हुआ था, गंदा बदबू आ रही थी, ये मानिए कि विष्ठा में सना हुआ था। वहां सन सना के बार बार उसको ललकार रहा था कि आओ आओ, आप आओ आओ, हमसे लड़ लो। लेकिन वो लड़ने के लिए पहलवान तैयार नहीं था। उसके पीछे रीजन ये है, पहलवान क्यों लड़ने के लिए तैयार नहीं, उससे पूछा कि भाई आप क्यों नहीं लड़ रहे, ये तो बार बार आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं। बोले भाई इसके लड़ने में जीतने की तो इसकी कोई संभावना नहीं है। बस ये है कि यदि ये लड़ा और लड़ने के बाद मैं इसको एक ही दाव में गिरा दूंगा, लेकिन इसका मकसद तो यही है कि इनके धवल वस्त्रों पे तो कीचड़ लग ही जाएगा। तो भाई ये तो कीचड़ के अंदर खड़े हैं, और जो कीचड़ में खड़े हैं उनको जीतने की जरूरत नहीं है, जीतने की आवश्यकता नहीं है उनको। वो तो चाहते हैं कि हम कीचड़ लगा देंगे, और कीचड़ लग गया तो हम तो इसी में राजी रहेंगे कि हम तो कीचड़ में गंदगी में पड़े ही थे। वो देखो थोड़ा सा कीचड़ इनके लगा दिया। अब देखो ना पेज पे कल बच्चे है उत्तेजित होकर एक आध थोड़ी सी लूज टॉक की ना, तो हल्का सा कीचड़ लगाया नहीं इन्होंने। हालांकि वो पिट पिटा के बैठ गए, सुबह तक भाषाएं बदल गई उन्हीं पेजों की, चीज दूसरी लिखने लगे, सनातन धर्म के अनुयायी बन गए, सभी वसुदेव कुटुंबकम की बात करने लग गए। और ये जो बार बार कहते हैं लौंडिया दे दी, लौंडिया मैं बताता हूं आपको, क्षत्रियों के राज परिवारों में लौंडिया होती थी दासियों की, जो काम काज करती थी। तो ये लौंडिया पोंडिया तुम्हारे यहां होंगी, हमारे यहां जो लौंडिया होती है उनको तो वही कोई वैल्यू ही नहीं उन लौंडिया पोंडिया होगी। तो ये लौंडिया तो तुम्हारे यहीं होती है ना, तुम तो बेटी और लौंडिया में तुम्हारे तो फर्क ही नहीं होता। हमारे यहां तो पुत्री को बाईसा कहते हैं, और वो बाप भी यदि गलती करे तो उसकी भी गर्दन उतार लेते हैं, भाई गलती करे उसकी भी गर्दन उतार लेते हैं। ऐसी कोई छत्राणी नहीं है कि कोई पिता कह दे नहीं तुझे वहां शादी करनी पड़ेगी, वो
कर ले, यदि धर्म सम्मत नहीं हो तो पिता की गर्दन उतार के थोड़ी। ये स्थिति है छत्राड़ियों की। तुम क्या मुकाबला करोगे छत्राड़ियों का? क्या बकवास करते रहते हो हमेशा, हरकू परकू लड़कू रुकमा बिट्टी। अरे वाह, तुम्हारा होगा उससे कोई संबंध, हमारा क्या लेना देना? कुल नहीं, हमारा कोई डीएनए नहीं, कुछ नहीं। क्या कहां करते उस रुकमा को लाके? कछुआओं में भोग लेता क्या कोई उसको, जिससे एक कुल गोत और मिल जाता कि साहब ये राजी अब तो हम कछुआ भी हैं? नहीं, क्षत्रियों में इस तरह की रिवाज नहीं है। एक आध से गलती से किसी ने निन्नी का महल बना दिया होगा वहां ग्वालियर में, किसी ने और ने महल बनवा दिया होगा, लेकिन इन जनरल क्षत्रियों में अपने रक्त अंश और वंश को बाहर भेजने की रिवाज नहीं है। एक आध चला गया उससे तो टाइटल ही टाइटल मिल गए। अभी हरकू को और दे देते तो एक और वंश बन जाता, नया तैयार हो जाता। जैसे वो ग्वालियर में तोंगघर बन गया ना, तोमर और गुजरों से मिलकर तोंगुर बन गया, ऐसे ही यहां एक और बन जाता कच्छ हरकू, कुछ हरकू, यदि एक और नया तैयार हो जाता। इसीलिए उसको परसनी दासी को मुसलमान थी, मुसलमान की तरह उसका निकाह करवा दिया। उस धर्मपिता के लिए आज तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह गंदी भाषा प्रयोग करते हो। पूजना चाहिए जिसने तुम्हारी बेटियों का कन्यादान कर करके सही जगह पर पहुंचाया। तुम तो भाग जाते थे ना छोड़ के बीच में। उन राजा महाराजाओं को आज तुम इस प्रजातंत्र के युग में गाली दे रहे हो। और ये जो बार बार कोई कह रहा है आ जाओ लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, ये रहे पैर। इन पैरों में गिरने के अलावा कभी भी कोई काम नहीं होगा, मैं साफ बता रहा हूं। पर पैरों में भी जगह नहीं है ऐसे गंदी भाषा बोलने वालों को। हमने कभी किसी भी जाति को किसी भी समय टारगेट नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं करोगे तो तुम क्या चाहते हो? डिफेंस भी नहीं करें? अरे इतना बुरा हाल नहीं होगा। अभी तो बहुत ज्यादा संख्या है, एक क्षत्रिय जीवित रहे, एक, केवल एक, वही पर्याप्त है। कहां से लाते हो नई नई परिभाषा? अपने देश की रक्षा करने वाला क्षत्रिय होता है। फिर मुसलमानों में देश की रक्षा नहीं करते क्या? ईसाइयों में देश की रक्षा नहीं करते क्या? कौन नहीं करता अपने देश की रक्षा? देश की रक्षा करने वाला अच्छा नागरिक होता है, क्षत्रिय होता है। छता तत्रा है इति क्षत्रिय, व्यवस्था की रक्षा करने वाला। और तुम्हें क्यों बताएं कि क्षत्रिय क्या होता है? जो क्षत्रिय है वो जानते हैं क्षत्रिय क्या होता है। तुम तो चक्कर में इसमें हो ना कि कॉपी पेस्ट करें क्षत्रिय ये होता है। नहीं, तुम्हें कभी जीवन में पता नहीं लग सकता कि क्षत्रिय क्या होता है। क्षत्रिय जानता है कि क्षत्रिय क्या होता है, और तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है बताने की। तुम खुद जानते हो कि क्या फर्क है क्षत्रिय में और तुम में, लेकिन तुमको तो पूछना है ये वर्ण है कि जाति है। अरे बता दिया ना, वर्ण संकर नहीं है ना, इसलिए जाति और वर्ण एक ही है। जब वर्ण संकर हो जाएगा तो उसमें से अलग जाति बन जाएगी, टाइटल लेके घूमेगा। क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य ये द्विज हैं, और द्विज की जाति और वर्ण में फर्क नहीं होता है। राम से नहीं पूछते आप कि राम की जाति क्या है, कृष्ण से नहीं पूछते कि कृष्ण की जाति क्या है, और महाभारत के भीष्म से नहीं पूछते कि जाति क्या है। जब साफ आदमी बोल रहा है, उसकी टपक रहा है, उसके तेज से टपक रहा है, जाति क्या? जाति होती है शुद्ध जाति। तीन जो जाति है उनका वर्ण और जाति एक ही है। अलग अलग वर्ण और अलग अलग जाति नहीं होती। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र के अंदर, इसके वैश्य के अंदर संबोधन होते हैं। फिर लाला को आप जाति कहोगे, सेठ जी को आप जाति कहोगे, फिर आप पंडित जी को जाति कहोगे, शर्मा जी को जाति कहोगे, गुप्ता जी को जाति कहोगे। है ये जाति है क्या? जाति तो वैश्य और ब्राह्मण है ना। ऐसे ही ठाकुर, राजकुमार, राजा, कंवर साहब, बना, हुकुम, दरबार, हुजूर, बापू, जो मन करे कहो। तुम कौन मना कर रहा है तुमसे? बताओ। कहते ही हो ना, बापू कहते हो ना। बापू का मतलब तो बाप होता है। तो बाप है क्या हम तुम्हारे? बापू कहते हो, सम्मान से बापू कहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हुकुम कहते हो तो हम क्या हुकुम है? हुकुम के इक्के हैं। ये संबोधन है, ये जातियां नहीं है। जाति तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय ही रहेगी। क्यों बदलेंगे हम जाति? बताओ क्यों बदलेंगे? क्या कारण जरूरत पड़ गई हमको? हम तो उन्हें कहते कि पहले हम जंगल में भाग गए थे, फिर अब वापिस आए, इसलिए जाति की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वैचारिक लड़ाई है, विचार से लड़ो। कोर्ट में केस है, प्रमाण दो। आप डिबेट करनी है, जब मन करे कर लेना, पर भाषा जो है अपनी भाषा को बता के परिचय मत देते रहो कि हम तो साहब इतने गिरे हुए कुल के हैं। और मैं एक बार फिर क्षमा चाहूंगा कि पेज पर जो कुछ बच्चों ने क्रोध में आकर के कुछ लूज टॉक की होगी, तो वो मेरी अपनी शैली नहीं है, और उसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि किसी को भी आशा नहीं है कि कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। और उन एडमिन बंधुओं से भी एक बार क्षमा चाहूंगा, बच्चों क्रोध को पीना सीखो। ये जबान पे क्रोध तो कायरों के जाता है, हमारे नहीं। जय रघुनाथ जी।